डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्टिकल्स के प्रयोग पर विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी ग्रामर में आर्टिकल्स एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और अधिकांशतः विद्यार्थी इसमें गलती कर बैठते हैं। इसका वजह है कि उन्हें इसके बारे में सही नियम का मालूम न होना। इसलिए आप ध्यान देकर इसके बैकग्राउंड के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि आर्टिकल्स का महत्व। आप जानते हैं कि किसी भी वाक्य में जब आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है और वाक्य आकर्षक दिखता है। मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल्स के अंतर्गत ए एंड द, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और सुनने में ये तीन ही शब्द है, लेकिन इनका प्रयोग पर हम स्टेप बाय स्टेप विचार करेंगे। प्रयोग की दृष्टि से आर्टिकल्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है उसे हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है। क्या आता है? ए और एन। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग किसी अनिश्चित संज्ञा के पहले किया जाता है जो सिंगुलर हो लेकिन खास नहीं हो। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर, इसको मैं एक स्ट्रक्चर के रूप में लिखा हूं, ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जिसको आप गिन सकते हैं, जिसका एक वचन से बहुवचन संभव हो, उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं एक दो उदाहरण के द्वारा इसे दिखाया हूं। अ टीचर मीन्स कोई शिक्षक जो खास न हो। एन एडवोकेट मीन्स कोई वकील जो खास नहीं हो, यानी कोई भी वकील। उसी प्रकार हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अ बॉय कोई लड़का, अ चेयर कोई कुर्सी, यानी जो कोई खास न हो। हम लोग इसको एक उदाहरण द्वारा जांच कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और दरवाजे पे कोई दरवाजा खटखटाता है, तो मैं किसी विद्यार्थी से कहता हूं जाकर देखो बाहर कौन खड़ा है। तो विद्यार्थी आता है और मुझसे कहता है कि सर, ए टीचर हैज कम टू सी यू। ए टीचर हैज कम टू सी यू, यानी कोई शिक्षक महोदय आपसे मिलने आए हैं। उसी तरह वो यह भी कह सकता है कि सर, एन एडवोकेट वांट्स टू मीट यू। कोई वकील साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस विद्यार्थी के लिए शिक्षक जो थे अपरिचित थे, वह जो वकील थे उस विद्यार्थी के लिए अपरिचित थे। इसलिए इन दोनों नाउन्स के पहले वह इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया। ठीक उसी प्रकार आप दिमाग में नोट करेंगे कि जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी वह संज्ञा जिसका एक वचन से बहुवचन संभव हो। जैसे मान लीजिए को कहना है कि मेरे पास कुर्सी है, आई हैव ए चेयर। आपके पास साइकिल है, यू हैव ए बाइसिकल। सोहन के पास रेडियो है, सोहन हैज ए रेडियो। यानी तमाम इस तरह के वाक्य मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि ए एन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उस नाउन से किसी खास वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी वह अपरिचित होता है, खास नहीं होता है, इसलिए ए एन का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आएंगे कि ए एन
का प्रयोग आखिर हम लोग कहाँ करते हैं? यानी विद्यार्थियों से अक्सर इस प्रकार की गलती हो जाती है। तो आप याद रखेंगे, अब मैं बताने जा रहा हूं कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, आयन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो नियम कहता है कि जब भी किसी एक वचन सिंगुलर नाउन उसका शुरुआत अगर वो कॉन्सोनेंट से हो तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर उसका शुरुआत स्वर यानी वॉवेल से हो तो आयन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं लिखा हूँ बोर्ड पर, ए का प्रयोग कहाँ करें, आयन का प्रयोग कहाँ करें। तो लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर रूप में कि वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट का उच्चारण जो होता है वह अच्छा होता है और सुविधाजनक होता है। उसी तरह कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल यानी वो भी उसका उच्चारण क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है बुक, तो बुक का जो बी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आप देख सकते हैं कि बी कॉन्सोनेंट है, यानी हिंदी में व्यंजन कहते हैं, तो उसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं चेयर, चेयर का सी जो है कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है, यानी ए जो है यहाँ पर क्या है, वॉवेल है, और बी का जो शुरुआती जो अक्षर है वह क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसीलिए वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट जब बनावट होगा तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बी में कहता है कि जब सेंटेंस में बनावट हो, यानी किसी भी एक वचन नाउन की बनावट हो, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, तो उसके पहले आयन का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आर्टिकल्स के अंतर्गत अ प्लस कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी ग्रामर में आर्टिकल्स के अंतर्गत ए आयन का प्रयोग उच्चारण की दृष्टि से किया जाता है। अर्थात ट्रेडिशनल इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे थे ए ई आई ओ यू, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन के पहले हो इनमें से कोई, तो आयन का प्रयोग कर रहे थे। हमें उस सिद्धांत को लेकर नहीं चलना है। बस आपको दिमाग में सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि वह नाउन जिसके पहले ए आयन का प्रयोग करना है वह सिंगुलर होना चाहिए, और यदि सिंगुलर हो तो एक शर्त और है कि पहला लेटर जो है अगर वो वॉवेल से शुरू होगा तो आयन का प्रयोग करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए का प्रयोग करेंगे। यानी ए आयन का प्रयोग उच्चारण पर निर्भर करता है। तो आप देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, जैसे यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला साउंड अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ देखिए बुक लिखा हुआ है, तो बुक का जो बी है वो कॉन्सोनेंट है, ए आया उसके पहले, तो ये सही है। चेयर है तो चेयर देखते हैं कि सी जो है एक कॉन्सोनेंट है उच्चारण, इसलिए इसके पहले आया हुआ है। उसी तरह रेडियो है, तो रेडियो में जो उच्चारण है रेडियो, उसका आपका पहला जो अक्षर है यानी लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह काऊ है, काऊ का सी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो आपका जितने भी लिखा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन उनके पहले ए का प्रयोग किया गया है, तो सही है। अब नीचे देखिए लिखा है आयन प्लस वॉवेल साउंड, यानी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर स्वर से शुरू हो, स्वर की यानी उसकी मात्रा क्या हो, स्वर हो, वॉवेल साउंड से शुरू हो, तो उसके पहले आयन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अम्ब्रेला लिखा हुआ है, तो अम्ब्रेला का जो यू है वो क्या है, आपका वॉवेल है।
उसी तरह अक्स का पहला लेटर क्या है? वॉवेल है। उसी तरह एग का पहला लेटर क्या है? वॉवेल है। उसी तरह इंडियन का जो पहला लेटर आई है वो क्या है? वॉवेल साउंड है, इसलिए आयन का प्रयोग किया गया है। उसी तरह आपका एक्स लिखा हुआ है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होता है, तो यहाँ पर एक्स जो है, ए जो है वह इसका वॉवेल साउंड से शुरू है, इसलिए आयन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग करना है कि आयन का। इसके लिए सबसे आसान उपाय है कि उसका हिंदी में उच्चारण लिखेंगे। अगर उच्चारण लिखेंगे तो उसमें पहला अक्षर अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ, उ, ओ, औ, इनमें से कोई भी आएगा तो आयन का प्रयोग करेंगे। अन्यथा अगर इसमें से कोई भी नहीं आता है तो ए का प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैं बोर्ड पर आपको समझा चुका हूं। इसको बार बार आप पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। अब नीचे देखिए, नियम कहता है कि चाहे वॉवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से, इसको मैं बता चुका हूं। जैसे आप यहां देखते हैं कि ए आयन का प्रयोग क्या है, उच्चारण पर निर्भर करता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है चाहे वॉवेल से शुरू हो चाहे कॉन्सोनेंट से। जैसे आवर लिखा हुआ है, HOUR, आप देख रहे हैं कि एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण क्या है? वॉवेल की तरह हो रहा है। यानी एच का उच्चारण हावर न होकर आवर होता है। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट का उच्चारण न होकर वॉवेल की तरह उच्चारण हो रहा है, यानी वॉवेल साउंड है, इसलिए आयन का प्रयोग किया गया है। इसलिए जो आपका वर्ड है, नाउन है, सही है। उसी तरह ऑनेस्ट है, यहां भी देखिए एच से शुरू है, और एच से शुरू होते हुए भी इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो यहां भी आप देखते हैं कि बॉय सिंगुलर है और उस सिंगुलर नाउन के पहले एडजेक्टिव ऑनेस्ट का प्रयोग किया गया है। तो ऑनेस्ट का जो एच है इसको हम लोग अ पढ़ते हैं, यानी वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए आयन का प्रयोग क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ए का प्रयोग करना है कि आयन का नाउन सिंगुलर होना चाहिए, यानी वह संज्ञा जिसका एक वचन से बहुवचन बन जाए, और यदि किसी भी एक वचन नाउन का शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, अगर वॉवेल साउंड से शुरू होगा तो आयन का प्रयोग करेंगे। तो मुझे लगता है आप विद्यार्थियों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब देखिए आगे, नीचे नियम कह रहा है, नोट में यहां पर और भी लिखा हुआ है, जैसे यूरोपियन है, आप इसको देखिए बढ़िया से कि यूरोपियन का जो ई है आपका वॉवेल से शुरू है, लेकिन उच्चारण हो रहा है कॉन्सोनेंट की तरह, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग किया गया है। क्योंकि यूरोपियन जब आप लिखते हैं तो यू यहां पर देखिए, य में ऊ की मात्रा जो आया हुआ है, ए आपका स्वर आकर मदद कर दिया, इसलिए व्यंजन बन गया। यह जो है व्यंजन हो गया, इसलिए इसके पहले यूरोपियन के पहले ए का प्रयोग किया गया है। उसी तरह लिखा यूनिक पिक्चर, यहां आप देखते हैं कि यू जो है क्या है? देखने से यह आपका वॉवेल है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है? उच्चारण हो रहा है कॉन्सोनेंट की तरह, यानी यू का उच्चारण और ना होकर यू हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी आप देखते हैं कि ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए यूनिक पिक्चर सही है। आयन यूनिक पिक्चर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी एच आया हो तो एच का उच्चारण अगर ह होगा तो ए का प्रयोग किया जाएगा, एच का उच्चारण अगर अ होगा तो आयन का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह ई से शुरू हो, अगर उसका उच्चारण यू होगा तो ए का प्रयोग होगा। यानी आप इसको दिमाग में हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए नीचे नोट में लिखा हुआ है, जिस एब्रिविएशन यानी संक्षिप्तकरण का पहला लेटर FMNS RXLH हो तो उसके पहले आयन आता है। यानी किसी भी
एब्रीवेशन का पहला अक्षर जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, जिसमें FMNSRXLH इसमें से कोई भी हो पहला, तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब उसका हिंदी में उच्चारण लिखेंगे आप, तो हिंदी में उच्चारण आपका होगा स्वर का पहला इसमें अक्षर आएगा, यानी वॉवेल साउंड से शुरू होगा। जैसे यहां देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है FO, इसको कहते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर। इसमें FO लिखिएगा तो F ऐसे होता है FO, तो यहां आप देखते हैं कि उच्चारण क्या हो रहा है, FO पढ़ते हैं तो ये आ गया, इसलिए इनका प्रयोग किया गया है। पहला उसमें से F आया हुआ है। उसी तरह M में लिखा हुआ है मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो वह M में है तो ही एन एम में, तो M इसमें से आया हुआ है पहला लेटर, इसलिए N का प्रयोग किया गया है। उसी तरह लिखा है NRI, तो NRI में भी N देखते हैं कि पहला इसमें जो लेटर है N से शुरू है, इसलिए इसके पहले N का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह आप देख सकते हैं कि SDO लिखा हुआ है, तो SDO में जो S है वह वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले N आएगा। तो आप याद रखेंगे किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कोई भी शॉर्टकट में कोई भी रहेगा, जैसे DM, PM, CM, SDO, HMT, तो इसमें हम देखेंगे कि पहला अक्षर ये 8 लिखा हूं आपका नोट में, इसमें से कोई भी रहेगा, 8 इसमें लेटर है, 8 लेटर्स, इसमें से कोई भी आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए ये नीचे वाला BA लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि B इसमें नहीं है, नोट में जितने भी वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। DM लिखा हुआ है तो D इसमें से नहीं है कोई भी, तो ए लिखा हुआ है। BDO आप देख रहे हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसमें B इसमें से किसी में शामिल नहीं है, तो ए का प्रयोग किया गया है। उसी तरह CO सर्किल ऑफिसर, CO में आपका ए का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एब्रीविएशन यानी शॉर्टकट में कोई भी अगर शब्द आया हो तो पहला लेटर उसमें से FMNSRXLH में से कोई भी हो तो एन का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो हम ए का प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैं उदाहरण द्वारा आपको समझा चुका हूं। इस प्रकार आप देख चुके हैं कि ए एन का प्रयोग कहां किया जाता है। आपको यह भी मालूम हो गया कि ए एन का प्रयोग करते समय सावधानी वाली बात यह है कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, कोई एक व्यक्ति एक वस्तु का नाम, उसके पहले ए एन का प्रयोग कर दिए, जैसे यह राम है तो दिस इज राम होगा, दिस इज राम नहीं होगा, क्योंकि राम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब उसी तरह अनकाउंटेबल में सोना, चांदी, घी, पानी, तेल, दूध, जौ, आटा, इसको आप नहीं गिन सकते हैं, इसलिए आप यह नहीं कर सकते हैं दिस इज ए वाटर, दिस इज ए गोल्ड, दिस इज ए राइस, दिस इज ए सिल्वर, दिस इज ए मिल्क। इस तरह के वाक्य आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है एक। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। दूसरी बात, प्रश्न उठता है कि ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब होता है एक, तो हम एक ही से काम क्यों नहीं चला लेते हैं। विद्यार्थियों, आप समझ गए हैं कि वॉवेल प्लस वॉवेल का उच्चारण असुविधाजनक होता है, उसी प्रकार कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट का उच्चारण करने में भी असुविधा होती है। यही वजह है कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग किया जाता है और वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि कोई विद्यार्थी गलती से वॉवेल प्लस वॉवेल या कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट के आधार पर कोई वर्ड के पहले ए एन का प्रयोग करता है तो किस प्रकार असुविधा होती है। आप यहाँ देख सकते हैं एप्पल के पहले एन के स्थान पर ए का प्रयोग कर दिया गया है, तो ए भी आपका वॉवेल हो गया और एप्पल के पहले ए जो है ये भी वॉवेल हो गया, तो एक ही साथ दो वॉवेल का उच्चारण करने में आपको दिक्कत होगी। उसी प्रकार कैट है, यहाँ भी क्या है, सी कॉन्सोनेंट है, और उसी तरह ए एन आ गया तो भी कॉन्सोनेंट हो गया, तो सी प्लस सी यानी कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट का उच्चारण असुविधाजनक होती है, वॉवेल प्लस वॉवेल का उच्चारण असुविधाजनक होती है। यही वजह है कि ए एन का प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड के आधार पर करते हैं। तो इस प्रकार आप इन सारे बातों को समझ चुके हैं, और यदि फिर भी आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।